रोजे की हालत में अगर दांतों से खून निकल आए तो क्या रोजा टूट जाएगा? अक्सर लोगों को इस मसले का सामना करना पड़ता है। इसकी 4 सूरतें हैं, किन से रोजा टूटेगा और किन से नहीं टूटेगा, आइए मुकम्मल तफसील से जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। इस तरह के मजीद मसाइल जानने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप नमाज और कुरान पाक सीखने से मुस्तफीद होते रहें। पहले तो आपने तवज्जो फरमानी है कि दांतों से अगर खून निकल आए तो रोजा टूटता है या नहीं। इसकी 4 सूरतें हैं। पहली सूरत कौन सी है? नंबर 1, अगर दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतर जाए और इस खून का जायका हलक में महसूस हो तो रोजा टूट जाएगा, ख्वाह वो खून थूक से ज्यादा हो, कम हो या बराबर हो। नंबर 2, अगर दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतर जाए और वो खून थूक के बराबर हो या ज्यादा हो और उसका जायका हलक में महसूस हो या ना हो, रोजा तब भी टूट जाएगा। नंबर 3, अगर दांतों से निकला हुआ खून हलक से नीचे ना उतरे तो फिर रोजा इस सूरत में नहीं टूटेगा। नंबर 4 पे आता है, अब इस बात को आपने तवज्जो से सुनना है कि अगर दांतों से निकला हुआ खून आपकी थूक से कम है और उसका जायका भी आपको हलक में महसूस नहीं हो रहा तो उस सूरत में रोजा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अक्सर लोग इन गलत फहमियों का शिकार रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन चारों सूरतों को आपने समझ लिया होगा। कि मैं फिर से एक दफा दोहरा देता हूं कि अगर खून दांतों से निकलता है और वो खून आपके थूक के बराबर है, मिसाल के तौर पे आपके मुंह में जो लबलबा एक पैदा होता है उसके बराबर है, उससे कम है या ज्यादा है, उसका जायका अगर महसूस होता है गले में तो रोजा टूट जाएगा। दूसरी सूरत है कि खून ज्यादा है या बराबर है, उस सूरत में अगर गले से वो नीचे उतरता है तो भी रोजा टूट जाएगा। तीसरी सूरत बनती है कि अगर वो हलक में जायका महसूस नहीं करवाता तो फिर उस सूरत में नहीं टूटेगा। और फिर अगर थूक से वो ब्लड कम है, आपको महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, तो उस सूरत में भी रोजा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। उम्मीद करता हूं आपने आज के इस सवाल को इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया होगा और जो ज़हन के अंदर एक गलत फहमी होती है, कुछ शक व शुबात होते हैं, वो निकल चुके होंगे। मजीद अगर आप किसी ऐसे सवाल के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार राय जरूर फरमाएं और जाते हुए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से यही वीडियो आगे मुख्तलिफ लोगों को रिकमेंडेशन होती है और उन लोगों तक पहुंचती है और वो भी आपकी वजह से और ऐसे मसाइल से वो भी मुस्तफीद होते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।